हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं औरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। हमास के चंगुल से रिहा हुई 4 इजरायली महिला सैनिक। 7 अक्टूबर के हमले में गाजा बॉर्डर से किया गया था अपहरण। हमास ने शनिवार को 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया। गाजा संघर्ष विराम समझौते के तहत हुई इस डील में 4 बंधकों को रिहाई के बदले इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों के एक समूह को रिहा करेगा। इजराइल और हमास के बीच गाजा में 15 महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए सीज फायर पर सहमति हो गई है। जहां गाजा में 15 महीने से चल रहे संघर्ष के बाद शनिवार को फिलिस्तीन उग्रवादी समूह द्वारा हमास की 4 महिला सैनिकों को रिहा कर दिया गया है। एक रिहाई के समझौते के तहत करीब 200 फिलिस्तीन कैदियों को स्वतंत्रता दी गई है। हमास की कैद से छूटे 4 महिला इजराइल सैनिका करीना, डेनियला, नामा और लीरी, जो गाजा की रेड क्रॉस को सौंप दिया गया है, जिसके बाद में इजरायली सैन्य बलों को सौंप दिया गया है। दरअसल यह चारों सैनिक 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान गाजा के किनारे स्थित एक निगरानी चौकी पर तैनात थी। हमास के लड़ाकों ने उनकी चौकी पर हमला करके उन्हें अपहरण कर लिया। इजराइल के सैनिकों का अपहरण और रिहाई। यह आदान प्रदान 19 जनवरी को हुई सीज फायर के बाद दूसरा बड़ा आदान प्रदान था। हालांकि इससे पहले हमास ने 3 इजरायली नागरिकों को 90 फिलिस्तीन कैदियों के बदले रिहा किया था। इजराइल गाजा युद्ध विराम समझौता। गाजा में युद्ध विराम समझौता कतर और मिस्र द्वारा मध्यस्थता में कई महीनों की बातचीत के बाद हुआ। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त था। यह युद्ध विराम, जो नवंबर 2023 में केवल 1 सप्ताह तक चलने तक संघर्ष विराम के बाद हुआ, गाजा में पहली बार शांति का अनुभव करवा रहा है। इस समझौते में पहले चरण में हमास के 33 बंधकों को रिहा करने की सहमति दी गई, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और घायल लोग शामिल थे। इसके बदले में इजराइल ने सैकड़ों फिलिस्तीन कैदियों को रिहा किया। अगले चरण में समझौते की उम्मीद। समझौते के अगले चरण में दोनों पक्षों को शेष बंधकों का आदान प्रदान करेंगे, जिसमें सैन्य आयु के पुरुष भी शामिल होंगे और इजरायली सैनिकों की गाजा वापसी पर बातचीत की जाएगी। गाजा में इजराइल की बमबारी और युद्ध के कारण भारी तबाही हुई है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से 1200 इजराइल नागरिकों की मौत हो गई और 250 से अधिक बंधकों को गाजा ले जाया गया था। इसके बाद में गाजा में 47,000 से अधिक फिलिस्तीन नागरिकों को जान जा चुकी है। जो भी हुआ, बड़ा संघर्ष हुआ और बड़ी गलतियां हमास व इजराइल से हुई। मैं इन खबरों पर नज़र बनाए हुए हूँ। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।